तो अब मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी और मुझे घर निकलना था और ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। मेरी तबीयत खराब बहुत पहले से चल रही थी, यानी कि बीच में मैंने 4 दिन मैंने शूट नहीं किया चोपता में, 25 दिन वहाँ हो गए थे। बट उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे शूट करना चाहिए, तो मैंने करना कंटिन्यू शुरू किया। अब वीडियो तो शूट कर रहा था, काम भी कर रहा था, बट गले ने मेरा तो जवाब दे दिया था कि नहीं जी अब ये बोल ही नहीं पाएगा, आवाज़ ही नहीं निकल पाएगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं वहाँ से निकला। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। भाई गाड़ी एकदम इतनी खतरनाक तरीके से मेरे मुंह के सामने कि क्या ही बोले। अब होता ही है कि ना यहाँ पे ना हमारी बहुत बड़ी गलती है लोगों की, लोग यहाँ पे घूम पे ना हॉर्न नहीं बजाते हैं और ये अक्सर मेरे को देखने को मिला। वो भी बाहर के लिए काटता है, अंदर नहीं काटता, अपने साइड के लिए नहीं काटेगा, वो बाहर से काटेगा। तो ऐसे कुछ हुआ मेरे साथ और मुझे लगता है कि किस्मत थी कि बचना था, इसलिए मैं बच गया। और अगर मैं स्पीड में रहता तो भाई काम खत्म हो जाता, तो मैं स्पीड में नहीं था, मैं न्यूट्रल आ रहा था और मेरे ब्रेक मारने के बाद ही मुझे ठोका गया। तो भाई कुछ ऐसा ही हुआ। बाकी आप देखो उसके बाद क्या क्या हुआ, शुरू से देखो कि किस तरीके से कहाँ से मैं घर से मस्त होके घर जा रहा था और मम्मी लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ रहा था। मम्मी लोगों को भी नहीं पता था। बाकी अब आप व्लॉग देखो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। और मेरे साथ साथ चल रहे हैं आगे नितिन भाई। कैसे हैं नितिन भाई, कुछ कहना चाहोगे? थोड़ा अपने गाँव के बारे में बताओ। पहले सब बता तो रखा है, पहले वाले ब्लॉगों में। बताओ ना, तुम अपने मुँह से भी तो बताओ। ये हमारा गांव है, इसका नाम मक्कुमट है। यहाँ पे बाबा तुंगनाथ की डोली आती है 6 महीने के लिए। इसके बाद के ना ठंडे के नहीं होते, तो ऊपर पूजा करना उतना पॉसिबल होता नहीं ना, तो फिर यहाँ पे आती है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे बांझ के पेड़ हैं ऊपर, इसलिए इस गांव में पानी की दिक्कत भी नहीं होती है। और यहाँ पे कुत्ते हैं दुनिया भर के बड़े बड़े। एक दोस्तों कल भैरव आए थे ना, भैरव को दिन रखेंगे, अभी वापस जाएगा अभी मम्मी के पास। यहाँ है तो कुत्ता आया था सर, रात में था, देखा नहीं तुमने? वो वाला बड़ा भैरव। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं मेरी बाइक को लेने के लिए दिनाना गाँव। यहाँ से देखो, यहाँ से फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, नई वाले रास्ते से घर जाने वाला हूँ वापस। बाकी फिलहाल गाँव दिखाता हूँ मैं यहाँ पे से आपको। ये हमारा गाँव, ये पहाड़ियाँ दिख रही दोनों की दोनों, यहाँ से ना पूरा पीछे हमारा गाँव है। अच्छा। वो भी हमारा गाँव है पूरा, उधर दिलाना भी है सारा बाइक पर। वो रहा देखो, वहाँ अभी हमने जाना है। सच में तुंगनाथ तक हमारा ही मतलब क्षेत्र है, ऊपर तुंगनाथ तक 24 किलोमीटर ऊपर तक पूरा मक्कू में आता है वो सब। पहले यहाँ पे ना ये सामने धार पे बिल्डिंग देखी, उसके पीछे एक गाँव है पाप गाँव, इसी पीछे यहाँ ऊपर जब चढ़ा है जिधर ना उसके यहाँ पे, वो भी मक्कू में थे। मतलब एक ही प्रधान होता था हम सबका। अच्छा। फिर बाद में अलग हुए, वन पंचायत तो एक ही है अभी। ये मान के चलो ये 2 पहाड़ियां ना पूरी हमारे हैं लास्ट एंड तक। और जब उत्तर प्रदेश था ना, ये उत्तराखंड नहीं था, तब सबसे बड़ी वन पंचायत थी मक्कू वन पंचायत। अच्छा। अब उत्तराखंड है, अभी भी सबसे बड़ी वन पंचायत मक्कू मत है, जिसके बाद इतना वन क्षेत्र है अभी। तो ना यहाँ से कहाँ 24 किलोमीटर बाय रोड। वही भाई साहब, तो काफी खूबसूरत सा गाँव है ये। अभी हम और टॉप पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको और अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? चलो। दोस्तों एवेंजर में जाने वाले हैं, घोस्ट राइडर। चलिए एवेंजर में बैठ गए। एडवेंचर करवा दी। यो लेट्स गो गाइस। ये तुम्हारे साथ होता था नहीं कभी? मैं जा रहा है पर पाँव नीचे रखने का नाम होता था। और हमारे बीच पहुंचते दिलना वासी। कैसे हैं सर आप? पवार जी कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया। और ठीक ठाक? ये छूटा था ऊपर पे यार, किसी का तो भाई दिखा तो जरा। अरे ये ऐसे कैसे ला रखा तूने? चार्ज है। हेलो भाई, हमसे तो मिलवा। हम कौन है? अबे हम कौन है? कौन है सूरज? ओ सौरभ, मेरे को जोक ने खा दिया यार, वहाँ देख। देख वो तो गंदा फोन तेरा सब साफ गया हैं। हाँ वैसे बहुत गंदा। मैं बोल रहा था कि खाए ना माँ कसम, एंड द एंड खा ही दिया। बता यार बहन, तू कहाँ लेके जा रहा सामान? चल ठीक था सौरभ। रेस भैंस की रोड बहुत प्यारी है इधर की। कितने गर्म कर दी वो भैंस यहाँ चलता हुआ।
चल ठीक। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे से मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। फिलहाल तो अभी पहले मक्कू जाना है। आपको ये रोड में प्रॉपर दिखाता हूँ इसकी कैसी रोड है। कुछ ऐसी रोड है ये। अभी आगे से देखना है आपको, कितने अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने पड़ेंगे। वो सामने अभी हमको वहाँ उस जगह जाना है, वो मक्कू। बस ये हो जाएगी घर जाते जाते मेरी वॉइस थोड़ा ठीक हो जाए। देख रहे हो तुम, भयंकर। ये लग आसान रहा है ना, है नहीं पर पता। वो तो गाड़ी थोड़ा सही है ना टाइट, ये गाड़ी हल्की है तो ये गाड़ी तो रपट जाएगी पूरी की पूरी। कर 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 मैदान हर फतेह, गाना भी चेंज हो गया मेरे मुंह से। तो ऑफ रोडिंग हो रही भाई कत्तई। अब ये देखो वहां से ढलान, यहाँ चढ़ाई। ऑफ रोडिंग और ये भैंस हमारे बीच। अब यहाँ पे से रोड थोड़ा बढ़िया है। चलो अब नहीं है दिक्कत। तो एक नए रास्ते से मैं अब घर जाने वाला हूँ और आप लोगों को भी पता चलेगा ये वाला रास्ता। मक्कू मठ से सीधे मैं मेन पता नहीं कहाँ पहुँचूंगा। अभी लग चुकी है मुझे बहुत जोरों से भूख। तो भाई शुभम भी आ चुका है। देखो हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो हेलो गाइस बोल, हेलो कैसे हो बोल। बढ़िया है। अब उनको पूछ कैसे हो, आप कैसे हो? तो जा रहा है ये चुपता इनके साथ। मैं तो जा रहा हूँ। अरे बॉडी पूरी टूट रही है मेरी। तो भाई दोस्तों चलिए अब यहाँ पे से निकल रहे हैं। पीछे देखो आप नितिन भाई लोगों का घर है। ये भी जा रहा है चोपता, ये लोग चोपता और मैं। तुम यहाँ से जाओ ना, पीछे बड़ी माँ है। चलो ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है। बाय भैरू, बाय बाय। चलो ठीक तबा, ठीक है भाई। आता हूँ। चलो दोस्तों निकलते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे से निकलते हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ मक्कू मठ से। और जिस रास्ते से मैं जाने वाला हूँ ये रास्ता मुझे वैसे एग्जैक्ट में पता नहीं है कि कहाँ से जाने वाला है, कहाँ को निकलने वाला है। लेकिन सामने उधर सामने दिलना गाँव है, ये मक्कू मठ है। अपने इस सफर को कंटिन्यू करते हैं। आज मुझे 25वां दिन हो गया था यहाँ, तो ठीक 25 दिन बाद मैं घर जा रहा हूँ। और मम्मी लोगों को भी नहीं पता है क्योंकि उन्हें मैंने कहा था कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा। तो चलिए देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होने वाला है घर जाके। फिलहाल हमारे गाँव में शायद देवता नचे रहे हैं, तो वहीं जाके पता चलेगा क्योंकि 20 तारीख से शायद शुरू हो गए थे आई थिंक, मुझे लगता है। वो रोड है आपकी चोपता की और यहाँ से अभी हमको सामने से ऊखी मठ भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल अच्छी बात ये हो चुकी है कि मेरी थोड़ी वॉइस भी ठीक हो चुकी है क्योंकि भाई कल तक तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। अब जाके थोड़ा सा वॉइस प्रॉपर तरीके से निकल पा रही है। अब देखते हैं यहाँ का रास्ता कैसा होने वाला है। कह तो रहे थे नितिन भाई लोग कि अच्छी है रोड, और कहाँ पे हम निकलते हैं वो देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाय हाय अब तो न्यूट्रल भी आ गया है। तो न्यूट्रल जाते जाते अभी वहाँ पीछे पे एक दादी थी, उनसे पूछा मैंने। उन्होंने कहा कि आगे से 2 रोडे कटेंगे तो नीचे के लिए नहीं जाना है, सीधे नीचे अपने उधर साइड के लिए निकल जाना है, मतलब सीधे सीधे जाना है। और उस लाडे सुबह ने मेरे को बोला कि सीधे सीधे जाना है। मैं शुक्र करूँ मैंने पूछ लिया, नहीं तो मैं वहाँ ऊपर वाली रोड पे चढ़ जाता। इतने टाइम बाद घर जा रहा हूँ, भैंस की पूंछ। बात वो नहीं है घर जाने की, बात ये है कि भाई किस तरीके से सर्वाइव हो रहा था यहाँ पे। अच्छा तो इस वाली रोड की बात हो रही थी। रुद्रप्रयाग 40 किलोमीटर है यहाँ से। आई थिंक मुझे लगता है उस साइड क्रिकेट चल रहे हैं। क्रिकेट है क्या है पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे से 40 किलोमीटर है हमारा रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग के लिए कहाँ से होगा यार, ये होगा क्या? ओ भाई साहब यही होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ऊखी मठ इधर पीछे छूट गया और वो क्या है यार, गुप्तकाशी बोलते उसको। बाकी सब ये है देखो नीचे, क्योंकि नीचे तो यही जा रहा है ढलान में। तो अब यहाँ पे से हम गाड़ी कर देते हैं बंद क्योंकि पूरा न्यूट्रल है, पूरा न्यूट्रल। चलो साहब देखते हैं। आइडिया तो मैं यही लगा रहा हूँ कि यही होगा। इधर पीछे से हॉर्न बजा रहा हूँ मैं। कितने तेज चल रहे हो आप घूम पे? अरे मैं तो चढ़ाई की वजह से गाड़ी उतर रहा हूँ, खाली रोड है। देखो कहाँ आ रखे हो आप, देख रहे हो ब्रेक भी नहीं मारे आप लोगों ने। रोड छोटी है यार, क्या मतलब। अरे तो अंदर अपनी साइड तो काटते, उधर तो काटते आप कितने बाहर काट रहे हो गाड़ी। देखो
नहीं भाई वो आपके ठीक है तो वो ये ना कहाँ से हो आप लोग? हम ये उत्तराखंड से ही उत्तराखंड हरियाणा की गाड़ी है तो? क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र है? वीरेंद्र और मैं रुको रुको अभी रुको रुको, दर्द हो रहा है। गाड़ी में साइड का तोड़ दो। ब्रेक तो मार देते, गाड़ी देख का कटी बाहर, ब्रेक भी नहीं मारी। हॉर्न मन्नू पिछने बेटिन आप गड़वाल था लंबी गढ़वाली से रुको रुको, सहारा चाहिए भाई। आपको ले चलेंगे वो बैठा दो बैठा दो बैठा दो। पहले गाड़ी साइड कर नहीं गाड़ी नहीं कर हम दबाओ अभी, ट्रेन तो कुछ मत करो। इसलिए बोलते हैं कि गाड़ी आराम से चलाया करो, हर किसी को, हम बाहर वालों लोगों को यही बोलते हैं। अब कितनी तेज स्पीड में आ रहे थे आप, पता हो घूम पे, चढ़ाई में तो चढ़ाई और ब्रेक भी नहीं मारा आप लोगों ने। अब मैं इतने पीछे से हॉर्न बजाते बजाते आ रहा, मैं न्यूट्रल में था, शुक्र करो मैं स्पीड में होता तो क्या होता, क्या होता सोचो आप। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। गलती हमारी है। मैं लेके चलता हूँ, मैं गाड़ी मोड़ूँ, ये चाबी मैंने लॉक कर दी है। इधर भी हो रहा है, इधर पूरा दर्द होने लगे अभी तो पता ही चलेगा। चीरा तो नहीं है कहीं कहीं, मैं देखूँ एक बार, सोले पैर से नहीं रहा तेरा खड़ा। तो एक बार चलते हैं जरा हैं? चलो मैं लगा दिया नहीं शुक्र करो मैं न्यूट्रल में था। तो गाड़ी वैसे ही अपने दबा के निकल चाहिए। अरे ये सब भैर कटी भाई यार, ब्रेक भी नहीं मारी भाई अगने। कोई बात नहीं भाई, तो वहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं। अरे सोचो अगर मेरे को कुछ हो जाता तो। ना हम ये नहीं कह रहे कि आपसे मतलब नहीं इतना से कोई मतलब होना भैया, दूसरा आदमी चल रहा है बताओ, इतना मतलब दूसरा निकल जाएगा इतना में। हाँ? अब मेरे को कुछ हो जाता तो बोलो ना आप ऐसा इतना, आप जिस तरीके से आप अभी आप क्या बोल रहे हो, चलो यार भाई था कुछ नहीं, मेरे को कुछ हो जाता, घर का मैं एक बड़ा हूँ, घर का मैं बड़ा हूँ, छोटे भाई बहन है मेरे, पापा नहीं है मेरे, मुझे कुछ हो जाता है यहाँ पे तो इसका जवाब कौन देता बताओ। अब बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। कुर ना आप लोगों ने हॉर्न बजाया, हॉर्न तो बजाते कब से कम, अब जब ठुक गई गाड़ी तब बजा रहे हो आप हॉर्न। सोचो अगर मैं स्पीड में होता तो खत्म हो गया था मैं तो। गलती इतनी मतलब इतनी बड़ी हो गई है। कमर दर्द हो रही है। दोस्तों अभी यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अगस्त महीने में इंजेक्शन लगा दिए, एक्सरे करने के लिए श्रीनगर जा रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई। एक्सरे करवाऊंगा पूरा अपना, कुछ भी हो सकता है, कहीं हड्डी उड्डी फ्रैक्चर, क्योंकि मेरे दर्द मेरे को महसूस हो रहा है, मेरे को एक्सरे करवाना है। तो अब यहाँ पे से अगस्त महीने से श्रीनगर जा रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि मैं न्यूट्रल में था, ठीक है, पूरा न्यूट्रल में गाड़ी चला रहा हूँ आराम से, मेरे ब्रेक मार देने के बाद भी जब मुझे रास्ता नहीं मिला उधर जाने का, क्योंकि गाड़ी पूरी बाहर कट चुकी थी, मेरे पे तो रास्ता था ही नहीं जाने के लिए, क्योंकि पूरी गाड़ी बाहर काट ली थी, उसके बाद भी स्पीड तेज करी है। तो अब लोगों को यकीन नहीं होगा कि वहाँ से हम अगस्तमुनि आए, अगस्तमुनि से हम श्रीनगर आए। मैं एकदम सुन था, और सुन बोले तो मीन्स कि मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, फिर मैं चला गया था दूसरे जोन में, मतलब मैं सोचने लग गया था कि क्या होगा, कैसा हो, क्या हो जाता, अभी अगर कुछ भी हो जाता, मेरा पैर टूट जाता, सर फट जाता। घूम पे इतनी तेज स्पीड से और इतनी बाहर गाड़ी काटी है मैं, जबकि पीछे से हॉर्न बजा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को हॉर्न ने सुनाई दिया, अगला बंदा बोल रहा है कि चलो गलती हो गई, बोल गलती इंसान से होती है। मैंने कहा यार अगर मैं मर जाता तो तब क्या होता। उन लोगों की एक अच्छी बात है कि चलो वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में मैंने उनको कहा कि देखो भाई मेरे पे इतना, हम ऐसी फैमिली से हैं कि मेरे पे अगर कहीं चोट लगती है, कुछ होता है, तो बाद में हम इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, है कि नहीं, आप मेरा पूरा ढंग से इलाज करवाना। उन्होंने ठीक से सारा सब कुछ बढ़िया किया, ठीक है। वहाँ नहीं हुआ तो फिर श्रीनगर हम हॉस्पिटल में आए, मेरी बाइक लेके भी आए, फिर बाइक को ही बनवाए, सब कुछ बढ़िया। फिर क्या हुआ कि
जो मेरे गोप्रो आगे से लगा हुआ था उसका माइक और माइक के अंदर जो अडेप्टर होता है, अडेप्टर के अंदर जो पिन होती है ना वो टूट गई। अब मैंने उनको बोला कि भैया आप इसकी पेमेंट भी करो, क्योंकि मैंने तो खरीदना ही है ना वो। तो वो अडेप्टर 4,500 का था। आज की डेट में उसकी प्राइस 5,500 रुपये हो चुकी है उस अडेप्टर की, ठीक है। सेकंड माइक था, माइक की पूरी पिन टूट चुकी है। तो वो माइक बोया का था, उस समय 1,800 का था, आज वो 2,000 का कुछ का हो चुका। 1,700 वाला भी है, 2,000 वाला भी है। मैंने कहा भैया ये पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी, या तो आप या तो आप ऑर्डर करो, ऑर्डर करके मंगाओ प्रोडक्ट को, हमें पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं हम 2-3 हज़ार रुपये देंगे, 2-3 हज़ार रुपये देंगे, ठीक है। पर भाई ने बोल रहा कि नहीं भाई कम से कम आधी पेमेंट तो करो। आधी पेमेंट में नहीं मान रहे थे। और फिर मेरा दोस्त आया, फिर मेरे दोस्त की वजह से ही वो मुझे पेमेंट कर पाए, और पेमेंट उससे ज़्यादा हो रही थी, उतनी भी नहीं पर फिर भी उन्होंने मुझे कम पैसे दिए। 6,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए हैं। 6,000 रुपये में वो सामान शायद आ जाएगा। बात इतनी सी है, क्योंकि हमको भी बोला गया कि तुम आपको केस करना है कि नहीं करना है। देखो हमने मना किया, उन्होंने बोला नहीं केस को उसके चक्कर में नहीं पड़ना, कोई बात नहीं। अगला इंसान वहाँ से यहाँ तक लेके आए, इलाज कर रहा है, तो चलो पैसे भी दे देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि हम जो भी भरपाई होगी हम पूरा करेंगे। पर लास्ट टाइम पे वो मुकर गई, ठीक है। एंड एंड दोस्त की वजह से मुझे पैसे मिल गए, जिससे कि मैं वो सामान ले सकता हूँ। बाकी मेरे मन में उनके लिए कुछ नहीं है। मैं सोच रहा कि अगर हो जाता कुछ ऐसा, कहानी ख़त्म हो जाती मेरी आज, तो फिर पता नहीं क्या होता। मैं वही सोच रहा था बस पूरे रास्ते भर। और मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं कल के व्लॉग में भी मैंने कहा था कि जो लोग इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे हुए होते हैं, मैंने देखा इतने सारे यात्री ना, चाहे वो हमारे इंसान हो, चाहे वो आप लोग हो, नीचे से आने वाले लोग, इतनी गलत गाड़ी चलाते हैं। इतनी तेज़ गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत है भाई, आराम से चलाओ। सिंगल रूट गाड़ी है, सिंगल वाला रास्ता है, सामने से 2 व्हीलर आ रहा होगा, है कि नहीं, कोई फर्स्ट टाइम आ रहा होगा, तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए बोलते हैं ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो। खुद तो इंसान मरता है, दूसरे की भी जान गंवा देता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान दो। बहुत चीज़ें ये बहुत बार देखने को मिला है मुझे, मैं खुद से बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। ज़िंदगी क्या ही बोलूँ मैं, मतलब ना इसमें बोलने में ये है कि कुछ तो मतलब कॉमन सेंस होता है इंसान का कि नहीं यार हमें ना पहाड़ों में गाड़ी आराम से चलानी है। तो पहाड़ों में आ रहे हैं, जहाँ रोड चौड़ी है चलो कोई बात नहीं, बट जहाँ रोड है ही नहीं वहाँ पे भयंकर के तेज ऐसे बने हुए हैं कि जैसे कि पता नहीं कितना कहाँ की देर हो रही होगी, क्या छूट रहा होगा। आराम से जा सकता है इंसान, नहीं जी। बाकी बस यही है। बाकी भैया लोग आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, मन में ये नहीं है, बात नहीं है कि एंड मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से वो सामान जोड़ा है, कितनी मेहनत करके वो सामान जोड़ा है। मुझे फिर से वो चीज़ लेनी थी, तो अगर आपके थ्रू वो चीज़ गलती हुई है, आपकी गलती के कारण वो चीज़ हुई है, मेरी गलती होती ना तो मैं नहीं बोलता, गलती आप लोगों की थी, तब आप लोगों को वो चीज़ पे करनी पड़ी। नहीं जी, पलट गए। तो मैं इससे आगे क्या बोल सकता हूँ मैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं भी सामर्थ्य नहीं हूँ मेरी। वैसे मेरे को बुखार आ रहा था, बहुत भयंकर वाला बुखार, तभी जाके मैं यहाँ नीचे वापस चुपता से वापस आया कि यहाँ थोड़ा ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि आगे भी मेरे 2-3 काम और हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।